10th स्टैंडर्ड इंग्लिश मीडियम सब्जेक्ट हिंदी पोएम नंबर 11 भारतवर्ष हमारा है, जिनके कवि है बाल कृष्ण शर्मा नवीन। और इसका साहित्य प्रकार है कविता। नवीन जो है वो उनका उपनाम है, बाल कृष्ण शर्मा का उपनाम नवीन है। उनका जन्म सन 1897 ईस्वी सन और उनका निधन सन 1960 ईस्वी सन में हुआ था। कि बाल कृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने में मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में उनकी शिक्षा आरंभ हुई। ये उच्च शिक्षा के लिए कानपुर आए, किंतु गांधी जी के आह्वान यानी बुलावा पर वे कॉलेज छोड़कर राजनीति में सक्रिय हुए। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा, इसलिए राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोही की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। अपने लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। ये लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। कुछ समय तक उन्होंने प्रभा और प्रताप पत्रों का संपादन भी किया। भारत सरकार द्वारा उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन को भारत सरकार ने पद्म भूषण का अवार्ड भी दिया है। कुमकुम, रश्मि रेखा, उर्मिला तथा हम विष पाई जन्म के आदि इनकी सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। इस काव्य के अंदर यानी कि भारतवर्ष हमारा है, ये काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। आह्वान यानी कि सभी को पुकारा है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। कि भारतवर्ष हमारा है कविता में कवि ने भारत देश को पृथ्वी और चंद्र के उद्भव काल का बताते हुए महान देश बताया है। कि भारत राष्ट्र प्रेम से परिपूर्ण इस कविता में कवि ने जनता के मन के उत्साह का वर्णन किया है और कहा है कि भारत का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। भारत, लेखक कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष कब से है, तो जब से ये पृथ्वी है, आकाश है, सूर्य है, ये सब जब से है तब से ये हमारा भारत देश भी है, ऐसा कवि कहते हैं। तो आइए, और ये कविता जो है वो बहुत पहले लिखी गई है और इसलिए इस कविता में भारतवर्ष की जनसंख्या कितनी बताई गई है, 42 करोड़। वो जब आएगा तो मैं आपको समझा दूंगी। काव्य की शुरुआत करते हैं। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है। कोटि यानी करोड़ों, कंठ यानी गला, से निकली आज यही स्वर धारा है। स्वर धारा यानी आवाज, निरंतर बहने वाली आवाज जो कभी नहीं रुकती। कि कवि भारतवर्ष के गौरव का बखान करते हैं। वे कहते हैं कि भारतवर्ष में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठों से, कि भारत देश के अंदर करोड़ों लोग रहते हैं और उन करोड़ों लोगों के गलों से, कंठों से यह स्वर निकल रहा है कि भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कि भारत के अंदर रहने वाले करोड़ों कंठों से एक ही आवाज निकल रही है। कौन सी? भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न घने। जागे यानी जागृत होना, सजाग होना, सृजन यानी सर्जन होना, नया निर्माण करना। घने, घने यानी कैसे? बहुत से ज्यादा, अनेक। कि वे कहते हैं, लेखक कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और गौरवशाली देश है। कि जब सबसे पहले विश्व के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया था। लेखक ने क्या कहा कि इस दुनिया की रचना करने वाले भगवान विश्वकर्मा, उनके मन में जब विश्व का निर्माण करने का विचार आया होगा, जिस दिन देश काल के दो विस्तृत विमल वितान तने। कि लेखक ने कवि ने क्या कहा है कि जिस दिन देश काल के दो विस्तृत यानी विशाल, विमल वितान यानी तंबू, कि जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था। कि लेखक ने यहाँ पे विस्तृत विमल, दो विस्तृत विमल वितांतने यानी कौन से? एक तो धरती और एक तो आकाश, उनको तंबू बताया है, टेंट, ये दोनों को। कि जिस दिन इस धरती पर
जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बना, कि जिस दिन नभ यानी आकाश के अंदर तारों का निर्माण हुआ, सूरज चंद्र आदि अस्तित्व में आए, कि आकाश के अंदर सर्वत्र चारों ओर तारे छिटक गए, सर्वत्र तारे फैल गए, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा है, कि तब से ये भारत देश जो है वो हमारा है और ये हमारा अभिमान यानी कि हमारा गर्व है। ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कि हमें लेखक ने क्या कवि ने क्या कहा है कि हमारा भारत देश कब से है, तो जब से भगवान विश्वकर्मा के मन में इस सृष्टि का निर्माण करने का ख्याल आया होगा, विचार आया होगा, उस दिन से। उसके बाद जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ होगा, आकाश में चारों ओर तारे फैले हैं, सूरज चांद अस्तित्व में आए होंगे, उसी दिन से हमारा भारत देश अस्तित्व में आया है और उसी दिन से ये हमारा अभिमान है, हमारा गर्व है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना, कि लेखक ने बार बार लेखक बोला जाता है, कवि ने, कि जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले गहराना। गहराना यानी उमड़ना, घटा यानी कि बादल, बराबर। कवि कहते हैं कि हमारा भारत समय उस समय से अस्तित्व में है कि जब बादलों ने पहल उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा है, कि जिस समय बादलों ने सबसे पहले उमड़ घुमड़ कर गरजना सीखा, उस समय से ये भारत देश अस्तित्व में है। पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना यानी डराना दहलाना, कि कवि कहते हैं कि जब हवाओं ने पहल अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना यानी डराना सीखा था, उस समय से ये भारत देश हमारा है। जबकि जल्दी जब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना, जल्दी यानी कि समुद्र, दरियो, कि जबकि कवि कहते हैं कि जब सारे समुद्र के अंदर पहल लहरें उठनी शुरू हुई होगी, बराबर। लहराना यानी लहरें उठना, कि जब विश्व के सारे समुद्रों के अंदर पहली लहर उठने की शुरुआत हुई होगी, तब सृष्टि का यह आदि काल था। और कवि कहते हैं कि उसी आदि और अनादि क्षण से ये भारत देश जो है वो हमारा जन्म स्थान है और ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। अनादि आदि यानी आरंभ, क्षण, जन्म स्थान यानी मातृभूमि, कि उसी आदि अनादि क्षण से ये भारत भूमि हमारा जन्म स्थान है, ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे। 42 कोटि जन, मैंने पहले बताया कि भारतवर्ष हमारा है, ये कविता बहुत पहले लिखी गई थी और इस कविता में जब ये कविता लिखी गई थी तब हमारे भारत देश की जनसंख्या जो है वो 42 करोड़ थी, बराबर। और देश की ये जनसंख्या तब थी जब ये कविता लिखी गई थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उस समय हमारे देश की कुल जनसंख्या 1,21,31,808 है। 2011 में जब गिनती हुई थी तब, जो आज बढ़कर बहुत ज्यादा हो गई है। कि गरज उठे 42 कोटि जन, सुनिए वचन उत्साह भरे। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची समस्त 42 करोड़ जनता जो है वह एक ही स्वर में कह रही है कि ये वचन यानी बोल, उत्साह यानी उत्साह, कि भारत देश की 42 करोड़ जनता जो है वो उत्साह में आकर एक ही रट लगा रही है, एक ही नारा लगा रही है, ये हिंदुस्तान हमारा है, ये भारतवर्ष हमारा है। कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण, उनके अंतस्थल सिहरे। कांपना यानी कि भय से डर जाना, प्रतिपक्षी यानी हमारे विरोधी, हमारे विरोध पक्ष के लोग, अंतस्थल यानी कि हृदय, सिहरना यानी भय से कांपना, कि
वे कहते हैं, कवि कहते हैं कि हमारे 42 करोड़ देशवासी एक साथ बोलते हैं कि भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। तो ये आवाज सुनकर हमारे विरोधी लोग जो है वो उनके दिल दहल गए हैं, वो कांप उठे हैं। उनका वो भारत देश का मुकाबला नहीं कर सकते कि वे हमसे डर गए हैं। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। नयन यानी आंखें, ज्वलित यानी जलता हुआ, पुंज यानी समूह ढेर। कि कवि कहते हैं कि आज के नए युग के हमारे जो देशवासी हैं उनकी आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। हम देखते हैं तो आज के नवयुवान जो है उनके आंखों में, उनके दिल में देश प्रेम बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, और वो हमारे विरोधी जो हैं उनके लिए उनकी आंखों में आग के शोले दिखाई दे रहे हैं। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कि लेखक कहते हैं, कवि कहते हैं कि ऐसे ज्वलित अग्नि के पुंज वाली आंखों वाले भारतवासियों का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। कि सभी की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं, और इन लोगों का सामना करने की किसी में हिम्मत नहीं है। यानी भारतवासियों का सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। इसलिए हमारा देश महान है, ये भारतवर्ष हमारा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। कि इस काव्य के अंदर कवि ने भारतवर्ष कि हमारा भारत देश कब से है उसकी बात की है। वो मैंने पहले बताया कि जब से सूरज, चंद्र, धरती, आकाश, तारे ये सब थे तब से हमारा भारत देश है। तो इस काव्य के अंदर कवि ने यही बताना चाहा है कि हमारे भारत देश का सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। थैंक यू।